Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the first pericyclic reaction in detail. The first pericyclic reaction I am discussing today is electrocyclic reaction. इस reaction को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स लेके और इसकी केमिस्ट्री को, जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री है इसको एक्सप्लोर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन. इसका डिटेल इंट्रोडक्शन जो है वो मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में दे चुका हूँ, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको. क्या लिखे है जी मैंने आपके लिए? दीज आर इंट्रामोलिक्यूलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर है मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रहे होते हैं, दो मॉलिक्यूल आपको चाहिए नहीं. वेयर द न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट द एंड्स ऑफ द टू पाई बॉन्ड्स. जिसमें जो नया सिग्मा बॉन्ड बनता है वो दो पाई बॉन्ड के एंड्स पे बन रहा होता है. कैसे एग्जांपल्स में समझाऊंगा. एंड प्रोडक्ट कंटेन्स वन फीवर पाई बॉन्ड देन द रिएक्टेंट. मतलब अगर रिएक्टेंट में तीन पाई बॉन्ड होंगे तो प्रोडक्ट में कितना होगा आपके पास? सी दो होंगे. अगर रिएक्टेंट में दो पाई बॉन्ड हैं तो आपके पास प्रोडक्ट में कितने पाई बॉन्ड होंगे? एक होंगे. किस तरह से, ये आप एग्जांपल में खुद देख लेंगे. अच्छा, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है बेटा वो आपके पास थर्मल कंडीशंस पे भी हो सकते हैं आपके पास, और फोटोकेमिकल कंडीशंस पर भी हो सकते हैं. तो थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? दीज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस विच आर एक्टिवेटेड बाय हीट. एक बार आपने याद रखनी है कि थर्मल से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगी. ठीक है, मतलब आपने ये समझना है कि इन रिएक्शंस में रेडिएशंस का कोई काम नहीं है. ठीक है, ये रिएक्शन इन्वॉल्व करते हैं हीट को, जो कि कम भी हो सकती है, मतलब रूम टेम्परेचर या थोड़ी और लो, या आपके पास थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हीट की इन्वॉल्वमेंट थर्मल रिएक्शंस में नहीं होंगे. तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस. ठीक है, फोटोकेमिकल कौन से होंगे जो मैं दूसरे पोर्शन में साथ ही डिस्कस करूंगा. Photochemical electrocyclic reactions are those reactions which are activated by the radiations. ठीक है, जो suitable radiations हैं उनकी मौजूदगी में जिस वक्त आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को करेंगे तो वो फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा. वहाँ पर हीट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. ठीक है, तो फर्स्ट है थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन. इससे मैं डिस्कस करता हूँ एग्जाम्पल लेके. अच्छा, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल एक ली हुई है बेटा कि लेट वी हैव 246 ऑक्टाट्राईन. ठीक है, 246 ऑक्टाट्राईन जिसकी स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई हुई है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ठीक है, जहाँ पे पाई बॉन्ड है उनकी पोजीशन मैंने शो की हुई है. 2 4 6. ठीक है जी, टोटल आपके पास क्या है जी? ये 8 की चेन है आपके पास और 3 पाई बॉन्ड है. तो नाम क्या हुआ इसका? 246 ऑक्टाट्राईन. आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने बेटा, ये आपने जहन में रखना है. ठीक है, ये ऐसी एग्जांपल है कि जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं जी? ऑड. ठीक है, तो पहले मैं ऑड पाई बॉन्ड रखने वाला जो सिस्टम है उसे लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, फिर हम कोई ऐसी एग्जाम्पल लेंगे जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होंगे वो इवन होंगे, उसे भी मैं डिस्कस करूँगा. तो पहले एक मैंने ऐसी एग्जाम्पल ली है जिसमें जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या है बेटा आपके पास ही? वो ऑड हैं. इसी तरह से आप एक और भी सिस्टम ले सकते हैं. वो कौन सा, मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूं, जिसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे. वो कुछ यूं है जी. ठीक हो गया. यहाँ पर अगर मैं पाई बॉन्ड को रखूं, ठीक है, फिर यहाँ पर रखूं और फिर मैं यहाँ पर रखूं. ठीक है, तो इसे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये क्या हुआ आपके पास? ये आपके पास हुआ जी 1 पे है पाई बॉन्ड, फिर 3 पे आपके पास, फिर 5 पे है. और चेन किसकी आपके पास जी? ये चेन आपके पास 6 की चेन होगी. तो क्या नाम होगा बेटा इसका आपके पास? दिस इज, जैसे ये क्या था 2 4 6 था, तो ये क्या हो गया 1 3 5. वो ऑक्टा था, उसमें 8 कार्बन थे, ये क्या हो गया हेक्सा. तो इसका नाम क्या होगा बेटा आपके पास? 1 3 5. ठीक है, हेक्सा ट्राईन. तो इसमें भी आप देखें
तो इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं जी, ऑड हैं। इसी तरह से आप और भी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली एग्जांपल्स ले सकते हैं। मैंने फिलहाल आपके सामने ये दो एग्जांपल डिस्कस किए हैं, दो एग्जांपल आपके सामने रखी हैं मैंने आपके पास, 246 ऑक्टाट्राईन और 135 हेक्सा ट्राईन को आपके लिए रखा, जिसमें जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो क्या है जी, वो आपके पास वो ऑड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। अच्छा, अब आप देखें बेटा इसकी जो केमिस्ट्री है, मैं पहले 246 ऑक्टाट्राईन को समझ लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं 135 हेक्साट्राईन के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। अब देखें मैंने ये आपके लिए लिखा हुआ है, ये थर्मल कंडीशंस के ऊपर जाके क्या बना रहा है जी, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, किस तरह से बना रहा है यही डिस्कस करूंगा आपके लिए जी। देखिए थर्मल कंडीशंस के लिए मैंने यहाँ पे डेल्टा का निशान डाल दिया, ठीक है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रोसाइक्ली, ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिकली ये आपस में इसके जो ऑर्बिटल हैं वो जुड़ते हैं और हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है। ये जो रिएक्शन है बेटा आप देखें तो इसमें ओपन चेन जो आपके पास 246 ऑक्टाट्राईन था उसने थर्मल कंडीशंस के ऊपर पेरीसाइक्ली या इलेक्ट्रोसाइक्लिकली मिल के इसके ऑर्बिटल्स ने क्या बनाया जी, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाया। तो असल में फिर ये जो रिएक्शन है ये किसका है जी, ये रिंग क्लोजर रिएक्शन हुआ आपके पास, ठीक है जी। मतलब जो ओपन चेन था वो क्लोज हो रहा है। कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये प्रोडक्ट कैसे बना है, इसके अंदर जो ऑर्बिटल का ओवरलैप है आपके पास और फिर उस ऑर्बिटल को इन फेज ओवरलैप होने के लिए उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ता है। वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब जिस वक्त वो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो हम कौन से ऑर्बिटल्स लिखेंगे जी, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखेंगे, ठीक, वो सारे मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाए हुए। आप देखें बेटा तो इसमें कितने हैं जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। मेरे लिए जो अहम है वो 2 है, वो 3 है, 4 5 6 और 7 यहाँ तक, ठीक है। ये इधर से 8 और इधर से 1, ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स है, ये दोनों जो आपके पास एटम्स हैं, ये दोनों जो आपके पास बॉन्ड्स हैं CH3 वाला और इस तरफ से CH3 वाला, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से बाहर हैं। तो आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्जुगेशन में जो कार्बन एटम आ रहे हैं वो 6 हैं, ये वाले, ठीक है जी। ये 2 3 4 5 6 और 7 ये नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है जो मैंने मेंशन किए हुए आपके पास, ये वाले सिर्फ कॉन्जुगेशन में जो बड़े अहम हैं। तो टोटल 6 हैं, एक ये भी कॉन्जुगेशन से बाहर है, ये भी कॉन्जुगेशन से बाहर है, 6 आपके पास कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, जिन्होंने जो पाई की कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है कि 6 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो पाई कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो मेरी जो सेकंड लेक्चर है अगर आप देखें, जिसमें मैंने फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बात की हुई है कि आप कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए या कैटायनिक एनायनिक रेडिकल एलिलिक सिस्टम के लिए, वो वहाँ पर और डिटेल में मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं, मैंने एक बार फिर आपके लिए बनाया है। तो 6 जो हैं आपके पास p ऑर्बिटल हैं। जब ये 6 ऑर्बिटल बेटा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी आपस में मिलेंगे तो आपको पता है क्या बनाएंगे, ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। उसमें से जो हाफ होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और जो अदर हाफ होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। वो कौन से हैं ये मैंने आपके सामने रखे हुए। आप देखें जी, सबसे पहला है psi1 है, ठीक है। तो psi1 मैंने आपको पहले भी समझाया था पिछली वीडियो में आप कैसे बनाते होते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, ठीक। ये लाइन जो है ये शो कर रही है एनर्जी को, यहाँ पर एनर्जी लो है, ऊपर की तरफ एनर्जी क्या है जी, मैक्सिमम है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, 6 है टोटल, मैंने सिर्फ शो करने के लिए एक बनाया है। किसके एटॉमिक ऑर्बिटल है ये 246 ऑक्टाट्राईन की, जिन्होंने मिक्स होके क्या बनाने जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाफ जो होंगे वो क्या होंगे जी, बॉन्डिंग, और अदर हाफ जो होगा वो आपके पास क्या होगा जी, एंटी बॉन्डिंग होगा। तो सबसे पहले मैं बॉन्डिंग बनाता हूँ psi1 को। आप देखें जी psi1 कैसे बनता होता है, उसमें ये लोवेस्ट एनर्जी का होता है, इसमें कोई भी नोड नहीं होती, ठीक, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नोड क्या है, द एरिया वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो सब के सब जो हैं मैंने क्या रखा हुआ है, इनके ऊपर जी प्लस साइन शो किया हुआ है। मैं पहले भी बता चुका, ये प्लस और माइनस साइन जो है ये डज नॉट मीन्स कि इन p ऑर्बिटल की लोब्स के ऊपर चार्ज है। ये सिर्फ और सिर्फ इन फेज ओवरलैप के लिए और नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए शो किया हुआ है।
तो psi1 में कोई नोड नहीं है, ठीक है, प्लस प्लस के साथ है, प्लस प्लस के साथ है, कोई नोड नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा हो गया, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया विद नो नोड, कोई नोड नहीं। psi2 क्या है, psi2 में देखें बेटा आपके पास, तो psi2 को आप कैसे बनाएंगे, ड्यू टू आप psi1 से ऊपर जाएंगे, psi2, psi3, psi4, psi5 और psi6 की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ नोड्स बढ़ती जाएंगी, क्यों, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। psi2 में हमेशा आपके पास 1 नोड होती है, तो आप कैसे बनाएंगे इसे आप प्लस रखें, अगले को भी ये आपके पास क्या हो गया जी प्लस, और ये क्या हो गया जी माइनस। फिर क्योंकि ये इवन आपके पास क्या है, इवन ऑर्बिटल है, आप मेरी सेकंड वीडियो को देखें तो मैंने बताया था कि जो इवन ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं जी, दे आर एसिमेट्रिक, इनके जो एंड्स होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं आपके पास, ठीक है जी। एसिमेट्रिक किस तरह से कि जो एंड वाली दो लोब्स हैं, ये वाली, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसकी एंड वाली लोब ये माइनस होगी, ये क्या होगी, प्लस होगी, ठीक। अगला फिर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसके उलट फिर माइनस और ये प्लस, फिर अगर ये आपने प्लस माइनस रखा हुआ है तो इसका उलट क्या हुआ जी, माइनस और प्लस हो गया, ठीक है। अब आप देखें बेटा, तो आपके सामने ये कौन सा है, ये इन फेज है, ठीक है, प्लस प्लस के साथ जुड़ रहा है, प्लस प्लस के साथ जुड़ रहा है, बॉन्डिंग अप्रोच है, ठीक है। इधर माइनस माइनस के साथ जुड़ रहा है, बॉन्डिंग अप्रोच है, माइनस माइनस के साथ जुड़ रहा है, बॉन्डिंग अप्रोच है। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो ये वाली जो जगह है आपके पास, ये जो एरिया है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग अप्रोच है, तो दिस इज व्हाट जी, दिस इज द नोडल एरिया। ये कौन सा एरिया हो गया आपके पास, ही ये नोडल प्लेन हो गया, ठीक। अब देखें ये जो psi2 है ये सिमेट्रिक किस तरह से है, यहीं से अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रा करूं तो आप देखें जो ऑर्बिटल्स इस तरफ हैं क्या वो इस तरफ भी हैं, नहीं, इस तरफ डिफरेंट है, इस तरफ डिफरेंट है, तो फिर psi2 क्या हुआ आपके पास, ये एसिमेट्रिक हुआ, ठीक है जी। psi3 आप लोग कैसे बनाएंगे बेटा, psi3 आपके सामने, इसे आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, psi3 मैंने आपको बताया था कि ये ऑड वाले ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑड वाले ऑर्बिटल्स के जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक मीन जो इनके एंड वाले जो लोब्स होती हैं वो सेम होती हैं, जैसी पहली है वैसी आखिरी वाली होती है आपके पास, तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसी जैसा आप इधर भी बनाएं तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस। याद रखें psi3 में 2 नोड्स होंगी, psi2 में कितनी नोड्स थी, एक, psi3 में 2 होंगी, ठीक है। इसे भी प्लस रखा, इसे माइनस, तो ऑब्वियसली इसे भी रखा, क्यों कि ये सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है बेटा। फिर आगे क्या रखा मैंने, प्लस माइनस, इसे भी क्या रखा, प्लस और माइनस, फिर माइनस प्लस और माइनस प्लस। तो अब मेरे पास 2 नोडल एरियाज आ गए। यहाँ पर आप देखें तो ये इन फेज इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग अप्रोच है, इसे भी आप देखें तो ये बॉन्डिंग अप्रोच है, इसे भी आप देखें तो ये बॉन्डिंग अप्रोच है, जिसे मैंने ग्रीन से आपके लिए किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जो एरिया आपके पास, इस एरिया में बेटा जो है वो नोड आ रही है, नोड एग्जिस्ट कर रही है इस एरिया में, ठीक है। तो कितनी नोड्स होगी आपके पास psi2 में जी, इसमें आपके पास 2 नोड्स होगी, ठीक है जी, 2 नोड्स, इसमें 1 नोड थी। ये सिमेट्रिक है या नाउ psi3 जो है वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, आप देखिए बेटा, तो ये ऑड ऑर्बिटल है, तो मैंने आपसे कहा था जो ऑड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो सिमेट्रिक होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रा करूँ, इस प्लेन के इस तरफ देखें तो ये प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस ये वाली लोब्स हैं, तो जो लोब्स इस तरफ है प्लेन के, सेम उसी तरह की लोब्स इस तरफ भी है, तो सच ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक। तो psi3 जो है वो आपके पास क्या है जी, सिमेट्रिक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये 3 जो थे बेटा आपके पास, ये क्या हुए जी, दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब टोटल 6 थे, तो 3 क्या हो गए आपके पास, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हो गए, और अब 3 और क्या होंगे आपके पास, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, जिनकी जो एनर्जी होगी आपके पास वो क्या होगी बेटा, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हाट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, psi4 में ड्रा करता हूँ, psi4 के लिए क्या है, वंस अगेन ये आपके पास क्या है जी, ये इवन वाला आ गया, तो इवन वाले क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो एसिमेट्रिक हैं, तो जो वाली लोब मैंने इधर ड्रा की माइनस प्लस, उसके अपोजिट लोब मैंने उस तरफ ड्रा की, ठीक है। फिर 3 नोड्स है, तो 3 नोड्स लेने के लिए, 3 नोड्स होने के लिए मैंने अगले ऑर्बिटल्स को यूं अरेंज किया, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आप देखिए कहाँ पर है 3 नोड्स आपके पास, एक ये
यहाँ पर है क्योंकि आमने सामने प्लस माइनस है, ठीक है। दूसरी नोड कहाँ पर है आपके पास, ये है माइनस प्लस आमने सामने, और तीसरी नोड जो है वो यहाँ पर है, ठीक है बेटा। बाइंडिंग अप्रोच किधर है इसमें, आपके पास बाइंडिंग अप्रोच ये होगी, ठीक है, और आपके पास ये होगी। टोटल आपके पास कितनी नोड्स हैं, 3 नोड्स हैं, ठीक है, 3 नोड्स हैं, मतलब 3 जो है आपके पास वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो जो ऑर्बिटल्स हैं, जो 3 ओवरलैप्स हैं, वो आपके पास बॉन्डिंग अप्रोच नहीं कर रहे, सिर्फ 2 कर रहे हैं, तो एज अ होल एंटी बॉन्डिंग ही हुआ फिर, ठीक है। तो साई 4, अब साई 5 की तरफ जाते हैं। साई 5 कैसे है आपके पास बेटा, साई 5 वंस अगेन ऑड वाला हो गया, तो ऑड वाले क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है जी। तो सिमेट्रिक हैं, तो वंस अगेन सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, जो पहला लोब है ये वाला, ठीक है जी, जिसकी सिमेट्री आपने जिसके लिए आपने ये साइन रखे हुए हैं प्लस माइनस वाले, सेम उसी के एंड वाले के लिए भी आप रखते हैं, ठीक है, मैंने रख दिए। अब 5 वाले में कितनी नोड्स होंगी, 4 नोड्स होंगी, ठीक है। तो 4 नोड्स के लिए फिर मैंने अगले 4 को यूं अरेंज किए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो 4 नोड्स कहाँ पर है, एक नोड ये आ गई आपके पास, ठीक है जी, अच्छा, दूसरी नोड ये आ गई, तीसरी नोड ये आ गई, चौथी नोड ये आ गई, और ये वाली जो नोड है आपके पास, ये वाला जो एरिया आपके पास, वो क्या रख रहा है जी, बॉन्डिंग अप्रोच रख रहा है। इसी तरह से बेटा आप जो है वो साई 6 भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है जी। साई 6 आप कैसे ड्रा करेंगे, तो ये आप इस तरह से 6 डंबल से बना दें, ठीक है, ये बना दिए। अब इसमें 4 नोड्स हैं, तो साई 6 में सारी की सारी क्या होगी आपके पास, ये 5 नोड्स होंगी। कैसे, इसे आप प्लस रखें, इसे माइनस, इसे माइनस, इसे प्लस, इसे प्लस, इसे माइनस, इसे माइनस, इसे प्लस, इसे प्लस रखें, इसे माइनस। तो अब आप देखें बेटा आपके सामने ये आपके पास क्या है जी, पहली नोड होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी आपके पास, और ये क्या होगी जी, ये आपके लिए क्या होगी जी, ये चौथी होगी। कितने आपने कितने बनाए, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास छठा हो गया, ठीक है जी। प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस, और ये 5वीं नोड होगी, ठीक है जी। तो 5 नोड होगी किस में जी, साई 6 में, ठीक हो गया। 6 बनाने आपने, 1 2 3 4 5 6 बनाए, अल्टरनेट रख दें तो ये सारे नोडल प्लेन आपके पास, तो साई 6 में 5 नोड्स होंगी, ठीक है जी। हमारे लिए जो अहम है बेटा, जो ऑर्बिटल पेरिसाइक्लिक में अहम होते हैं, वो हमारे पास है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके लिए आप देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन को आप कैसे अरेंज करेंगे, ये आ गया आपके पास, ये आ गए इसके एनर्जी लेवल्स, ठीक है जी। इसी तरह से इसके लिए ये आ गए, ठीक है, और ऊपर वालों के लिए ये लेवल्स आ गए, ठीक है। ये जो कलेक्शन है इसे मैं एक ऑर्बिटल कंसिडर करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपने रख दिए। तो आप मुझे बताएं बॉन्डिंग में से ये जो 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इसमें से होमो कौन सा है आपके पास, तो ये वाला होमो हो गया, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि कौन सा है जी, साई 3 है। सिमेट्रिक ऑर्बिटल साई 3 है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या हो गया आपके पास, ये लूमो हो सकता है, ठीक है जी, ये लूमो हो गया, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन थे वो हमने रख दिए, ठीक है। अब ये बड़ा अहम है, यहाँ पर आप देख लें बेटा, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये प्लस है, ये क्या है आपके पास, ये माइनस है। इधर क्या है आपके पास, ये प्लस है, ये क्या है जी, माइनस है। ये माइनस है, ये क्या है जी, प्लस है, ठीक है। ये माइनस है, ये क्या है जी, प्लस, और इसी तरह से ये प्लस है, और ये क्या है, माइनस, और ये क्या है बेटा, प्लस, और ये क्या है जी, माइनस है, ठीक है। तो मैं यहाँ से होमो को लूँगा, ठीक है, होमो को मैंने लेना है, ठीक। होमो को लेके फिर क्या करूँगा, आपको समझाऊंगा आपके पास कि रिंग क्लोजर किस तरह से होता है आपके पास, और ऑर्बिटल रोटेशन कैसे होती है, ठीक है। यहाँ से ये वाला सेट आप उठाएं, मैं ड्रा कर देता हूँ इसका स्केलेटन, ठीक है। देखना जरा आप, ये इसी तरह से बनाया, ये आया, ये और ये बना दिया इस तरह। ये CH3 अपनी जगह पर है, ये वाला CH3 क्या है जी, अपनी जगह पर है, ये H अपनी जगह पर है, और ये H अपनी जगह पर हो गया, ठीक हो गया। अब जो पाई बॉन्ड्स हैं वो आपके सामने जिन जिन पोजीशंस पे हैं, मैं सिर्फ ऑर्बिटल्स बनाऊंगा। जो मेरे लिए काम के ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास एंड्स पे मौजूद हैं, जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है जी।
तो आप देखें बेटा ये 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एटम है, तो 6 एटमों के लिए 6 लोब्स में ड्रा कर देता हूँ। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ, ये ड्रा कर देता हूँ आपके लिए। ये आ गया, ये क्या थी जी आपके सामने, ये प्लस था तो मैंने इधर क्या लिखा प्लस, ये माइनस लिख दिया, ठीक है जी। दूसरी लोब इस तरफ से जो एंड पर है वो ये आ गई, ठीक है जी। वो क्या है बेटा आपके पास, उसके ये साई 3 में आपने देखना है, ये प्लस है और ये क्या है जी माइनस है। क्यों साई 3 आप क्यों ले रहे हैं, क्यों कि आपके पास मैंने कहा था कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इट एक्ट एज अ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, लाइक अ वैलेंस शेल ऑफ एटम। जो वैलेंस शेल ऑफ एटम होता है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो होमो इधर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। बाकी आगे आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या था, इधर आपके पास ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया जी माइनस, ठीक है। इसका तीसरा कौन सा था, तो तीसरा आप यूं बना सकते हैं, ये क्या था जी ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। इस तरफ आगे क्या था, ये माइनस और ये प्लस, फिर ये वाला क्या था आपके पास ये प्लस और ये माइनस। मेरे लिए जो अहम है मैंने कहा आप बना सकते हैं, छः के ऊपर लिख सकते हैं। जो अहम है जो आपने समझना है वो एंड वाले हैं, क्योंकि इन्होंने आपस में क्या करना है जी ओवरलैप करना है, ठीक है। इन्होंने आपस में ओवरलैप करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं बाकी मिटा देता हूँ वरना आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपने पास पेज के ऊपर जब आप बनाएं तो आप लिख सकते हैं। आप मुझे बताएं बेटा इन फेज ओवरलैप कैसे होगा। अगर ये वाला जो ऑर्बिटल है वो इस तरफ को रोटेट करे, ठीक है, यहाँ पर, और फिर ऑब्वियस है ये वाला पुश होगा अपवर्ड, ठीक है, इस तरफ को जाएगा। तो मतलब आप देखें तो ये वाली जो रोटेशन बन रही है ये इस तरह से बन रही है इसकी, ठीक है। अब अगर ये वाला इस तरफ को रोटेट करें, यूं इधर को रोटेट करें, तो ऑब्वियस है फिर ये ऊपर को पुश होगा आपके पास, ठीक है। ये वाली लोब इधर को रोटेट करें, ये वाली लोब ऊपर को पुश होगी। तो इसकी आप रोटेशन देखें, इसकी रोटेशन कैसी है, इसकी रोटेशन यूं आ गई, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन कौन सी है, ये वाली है, क्लॉक यूं चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो मैं इधर लिखूंगा ये क्या हो गया जी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। और ये वाली रोटेशन कौन सी होगी बेटा आपके पास, ये देखें, ठीक है, ये उल्टा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो इसमें जो पहला था आपके पास ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तब जाके प्लस प्लस के सामने आएगा और इन फेज ओवरलैप होगी और बॉन्ड बनेगा आपके पास। फिर ये आपके पास क्या होगा जी ये प्रोडक्ट बनेगा। स्केलेटन में ड्रा कर देता हूँ, स्केलेटन ये, ठीक है, ये आ गया, ये CH3 अपनी जगह पर, ये आ गया, ये CH3 अपनी जगह पर, ठीक है, ये बन गया। अब इसके स्केलेटन में ये था, प्रोडक्ट के स्केलेटन में ये बॉन्ड थे, ये मैंने बना दिए, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, ये वाला इधर था ऑर्बिटल, तो ये इस तरफ को रोटेट हुआ है नीचे को, ठीक है, यूं आया सामने, तो ये प्लस इसके सामने आ गया। इसी तरह से ये प्लस इधर को रोटेट करके इसके सामने आ गया और ये इसी तरह से पीछे। तो अब आप देखें तो यहाँ पर कौन सा ओवरलैप हुआ है, इन फेस ओवरलैप हुआ है, जिसकी वजह से मुझे प्रोडक्ट मिला है क्या 5,6 डाइमिथाइल 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन। 5,6 कैसे आपके पास, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 और आपके पास क्या आ गया 6, 5 और 6 पे क्या आ गया मिथाइल, 1 और 3 के ऊपर डबल बॉन्ड आ गई, साइक्लोहेक्साडाइईन मिल गई, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि ये कौन सी रोटेशन है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रोटेशन है जिसमें एक एंड जो लोब है आपके पास, एक कार्बन का जो लोब है आपके पास, p ऑर्बिटल के जो लोब हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करे और दूसरा क्या रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज। इस किस्म की रोटेशन को पेरिसाइक्लिक की जुबान में क्या बोलते हैं जी, डिस रोटेशन बोलते हैं। दिस इज डिस रोटेशन, रोटेशन TION, ठीक है जी, दिस इज डिस रोटेशन। डिस रोटेशन की क्या तारीफ हुई कि इफ वन ऑफ द p ऑर्बिटल रोटेट्स क्लॉकवाइज द अदर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज in order to have an in-phase interaction between the orbital, such type of rotation is called disrotation, ठीक है बेटा। तो ये रिंग क्लोजर हुआ है डिसरोटेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके अपोजिट होता कि दोनों आपके पास क्या रोटेट करते, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में,
ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, फिर हम उसे बोलते हैं कान रोटेशन, ठीक है जी, कान रोटेशन। तो कितनी किस्म की रोटेशन हो सकती है, डिस रोटेशन हो सकती है और कान रोटेशन हो सकती है। कान रोटेशन क्या होती है कि जिसमें दोनों जो लोब्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, ये भी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ये भी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। तो वो कान रोटेशन हो सकती है। वो किस में होती है मैं समझाऊंगा। डिस रोटेशन मैंने आपके सामने रखी, ठीक है बेटा। तो ये रिंग क्लोजर में डिस रोटेशन आपके सामने आई। अच्छा, नाउ रिंग ओपनिंग अगर मैं इसी में डिस्कस करना चाहूँ, ठीक है, इसी में मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप रिंग ओपनिंग कैसे करेंगे, ठीक है, इसी में, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है ना। तो रिंग ओपनिंग भी यही होगा। ये वाला जो बांड है आपके पास, ये सिग्मा बांड है, ठीक है। तो आप इस सिग्मा बांड को यूं तोड़ें कि जब ये टूटे तो ऑर्बिटल रोटेट करें, उस रोटेशन की वजह से जो आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम बने, मतलब 2 4 6 ऑक्टाट्राइन जो आपके पास बने, ठीक है, उसमें जो पोजीशनिंग है ऑर्बिटल की वो होमो जैसी हो, साई 3 जैसी हो, इस तरह से ये आपके पास इसको टूटना चाहिए। तो बेटा मुझे बताएं इसने फिर कैसे रोटेट करना है। आपके सामने ये वाला प्लस था, ये वाला क्या था जी, प्लस था। अब रिंग ओपनिंग को मैंने कहा ये रिंग क्लोजर था, रिंग ओपनिंग इस तरफ को अगर ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है तो फिर ये कैसे रोटेशन को फॉलो करेगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बैकवर्ड में, ठीक है। मुझे बताएं इस जैसा इसने दोबारा ताकि बने, सिग्मा बांड टूटे, टूट के फिर 3 पाई बांड इसके अंदर बन जाए, ठीक है, 2 पाई बांड थी, ठीक है, 3 पाई बांड फिर से बन जाए। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा आपके पास कि ये जो प्लस है इसको इधर होना चाहिए ना, यूं इरेक्ट होना चाहिए इस तरफ को। तो इस प्लस को अगर मैं इधर रोटेट करता हूँ यहाँ पर, और इस माइनस को मैं नीचे की तरफ रोटेट करता हूँ, तो ये वाली रोटेशन कौन सी होगी बेटा आपके पास, ये रोटेशन होगी, ठीक, जो कि क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज होगी। अब इस तरह की लेने के लिए मैं अब इसको कैसे रोटेट करूं, ये प्लस है ना, प्लस इधर को रोटेट करेगा तो तब इस जैसा बनेगा, और ये इधर को रोटेट करे तो अब ये वाली रोटेशन कौन सी आपके पास ही, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो मतलब जिस वक्त रिंग ओपनिंग होगी आपके पास, तो जो पहले क्या कर रहा था आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, अब वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। जो पहले कर रहा था क्लॉकवाइज, अब वो क्या कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका जो रिंग है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह से ये बन जाएगा। तो वापसी पर भी डिसरोटेशन हो रही है, मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो सच टाइप ऑफ रोटेशन कलेक्टिवली पेरिसाइक्लिक में क्या बोलते हैं, इसको डिसरोटेशन बोलते हैं। तो रिंग ओपनिंग भी डिसरोटेशन से होगी। फर्क क्या, जो पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था वो क्लॉकवाइज, और जो पहले क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था अब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो मैंने रिंग ओपनिंग भी आपको समझा दिया और रिंग क्लोजर भी आपके सामने मैंने रखा। अच्छा जी, अब एक और चीज आपने यहाँ पर समझनी है, ठीक है। तो डिसरोटेशन जो है आपके पास वो यहाँ पर अलाउड है। क्या चीज नहीं अलाउड, कान रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। जो कान रोटेशन है वो फॉरबिडन है, डिसरोटेशन इज अलाउड, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक और एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी, वो क्या थी बेटा आपके पास, इट वाज 135 हेक्साट्राइन की मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी थी, 135 हेक्साट्राइन की। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं समझा चुका। तो 135 हेक्साट्राइन की जो एग्जांपल है वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ, ठीक है जी। ये मैं बना देता हूँ जी, 135 यूँ बना दीजिए, यूँ और ये आ गया, ठीक है जी। ये 1 पे हो गया, 3 4 5 एंड 6, ये 3 पे हो गया और ये 5 पे हो गया। तो 135 हेक्साट्राइन की एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताएं क्या इसके लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो डिफरेंट होगी? नहीं, सेम होगी। वजह कि स्केलेटन तो वही है, ठीक है। वो उधर ऑक्टा था तो उसमें ऑक्टा में जो ये मिथाइल ग्रुप थे वो तो कॉन्जुगेशन से बाहर थे, ठीक है। मतलब आपने 135 हेक्साट्राइन के लिए अलग से ये नहीं बनाना, अलग से होमो को नहीं लाना, फिर उस होमो की रोटेशन को नहीं समझना। ये भी सिमिलर है किसके साथ, 2 4 6 ऑक्टाट्राइन के साथ सिमिलर है। जैसी इसकी केमिस्ट्री आपने पढ़ी है वैसे ही इसकी केमिस्ट्री होगी। जैसे ये डिसरोटेशन से जा रहा है, साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहा है, वैसे ही ये भी
बनाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, अहम क्या है आपके पास ये चीज जो कि स्केलेटन है, इसमें भी 6 कार्बन एटम आ रहे हैं। ठीक है, इसकी कॉन्जुगेशन में इसमें भी 6 आ रहे थे, ये दोनों आउट ऑफ कॉन्जुगेशन थे। तो ये थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन मैंने आपके सामने रखे। नाउ इस लेक्चर का दूसरा हिस्सा कि भाई आपके पास फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कौन से होंगे। तो फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में आपको समझा चुका, मैं आपको बता चुका। ठीक है, आपके सामने मैंने रखे थे। वो क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली इनिशिएटेड बाय व्हाट जी? बाय रेडिएशंस, बाय सुटेबल रेडिएशन। सुटेबल रेडिएशन जो है इनको क्या करते हैं जी? इनिशिएट करते हैं। ये फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होंगे। अब कॉमन सेंस से मुझे बताएं बेटा, जिस वक्त आप रेडिएशंस को डालेंगे वो उन रेडिएशन की जो एनर्जी है वो मैच करेगी इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे अपर लेवल में। ठीक है, तो अब मुझे बताएं फोटोकेमिकल, जिस वक्त रिएक्शन फोटोकेमिकली होगा आपके पास, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मौजूद होगी। तो अब मुझे बताएं अब जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्या वो psi3 है या psi4 है? तो फोटोकेमिकल कंडीशंस में हमारे पास जो psi4 है वो क्या है जी? वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। किस में बेटा? जिस वक्त कंडीशंस क्या होंगी जी? फोटोकेमिकल होंगी। याद रखते हैं आपने, फोटोकेमिकल होंगी तो तब आपके पास क्या होगा जी? ये होमो होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉनों ने जंप करके इधर आ गए। ठीक है बेटा, तो सेम रिएक्शन, सेम वो हम लोग लेते हैं इसी को। ठीक है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, क्या थी आपके पास? वो 2,4,6 ऑक्टेट्राईन थी। ठीक है, बना क्या रही थी? प्रोडक्ट बन रहा था। मैं डायरेक्ट ऑर्बिटल डायग्राम पे जाऊंगा। ये हो गया, इस तरफ को ये CH3 अपनी जगह पर, ये CH3 अपनी जगह पर, ये H अपनी जगह पर, ये H अपनी जगह पर। ठीक है जी, होना क्या है बेटे? 2,4,6 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 के ऊपर ये बांड आ गया। ठीक है, 4 के ऊपर ये बांड आ गया, 6 के ऊपर ये बांड आ गया। ठीक है जी, मैं नंबरिंग हटा देता हूँ। ये बांड आ गया। होना क्या है? इसने इधर शिफ्ट होना है, इसने इधर शिफ्ट होना है और ये यहाँ पर आपके पास सिग्मा बांड बना देगा। ठीक है, रोटेशन होनी है ऑर्बिटल्स की, तो वो ऑर्बिटल्स में आपके सामने इधर बना देता हूँ। ठीक है जी, पाई बांड को हम थोड़ी सी देर के लिए कंसिडर नहीं करते। ठीक है जी, ऑर्बिटल्स को बनाने के लिए स्केलेटन रख देता हूँ। हमें पता है 2,4,6 की जो बॉन्डिंग है वो उसकी पोजिशनिंग क्या है। अब मैं यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल को लिखूँ? क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा है कैसे आपके पास? फोटोकेमिकली हो रहा है। ठीक है, तो अब जो मैं होमो लिखूंगा आपके पास वो psi4 होगी। तो psi4 वाली होमो को आप देख लें, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। ये प्लस है और ये क्या माइनस? इस तरफ ये माइनस है और ये क्या है? प्लस। तो ये आपके पास क्या है जी? एसिमेट्रिक है। psi4 मैंने आपसे कहा था, ये क्या है बेटा आपके पास? दिस इज, देख लें psi4 है आपके पास। सिमेट्री आप अप्लाई करें ना, इस तरफ वो एनवायरमेंट नहीं आ रही, इस तरफ नहीं आ रही, ये एसिमेट्रिक है। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट है इससे और ये दोनों चीजें डिफरेंट आ रही है। ठीक, अब मैं ये वाला सेट उठाऊंगा कार्बन 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। ठीक है, तो 1 के लिए मैं बना देता हूँ, ये आ गया जी 1 के लिए। ठीक, 1 के लिए इधर क्या लिखूँ? प्लस, और इधर क्या लिखूँ? माइनस। ठीक है, क्योंकि एंड वाले कार्बन ने आपस में जुड़ना है तो मैं 2 3 4 5 और जो 5 वाले इनको मैं नहीं लिखता, 1 और 6 वालों को लिख देता हूँ। जो 6 कार्बन वाली है आपके पास वो ये आ गया जी, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 और ये क्या आ गया जी? H। ये आ गया ये। अब ये क्या है? ये माइनस और इधर क्या है जी? प्लस। ठीक है, तो इन फेज होने के लिए बेटा आप लोग मुझे बताएं अब इससे क्या करना पड़ेगा जी? मैंने अभी बताया था कि जिस वक्त इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उन्हें ऑर्बिटल को यूं मूव करना पड़ता है ताकि इन फेज ओवरलैप हो और उससे आपके पास क्या हो जी? रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करे। अब एक ही सूरत है कि ये इधर को रोटेट करे और ये वाला इधर को रोटेट करे। ठीक हो गया, तो फिर ये प्लस, अब इस प्लस के सामने लाने के लिए ये इधर को रोटेट करे यहाँ पर और ये फिर ऑब्वियसली माइनस है इस तरफ को पुश होगा। इसकी रोटेशन कैसी है बेटा? इसकी रोटेशन यूं है। ठीक है, आप देखें यूं है। इसकी रोटेशन कैसी है?
इसकी रोटेशन भी इसी तरह से है। तो दोनों की रोटेशन आपके पास क्या है जी, इस तरह से आपके पास ये। तो सेम डायरेक्शन में आपके पास ये मूव कर रहे हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों लोब जो हैं एंड के ऊपर सेम रोटेशन करेंगे तो वो क्या होगी जी, मैंने अभी बताया था, वो कान रोटेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी, कान रोटेशन, ठीक है। तो याद रखो बच्चे, जिस वक्त भी जब आप कोई होमो लेंगे, ये बड़े काम की बात है, वो एसिमेट्रिक होमो आप लें, ठीक है, एसिमेट्रिक होमो आप लें तो रोटेशन कान रोटेशन होगी। अगर आप कोई होमो लें सिमेट्रिक तो हमेशा डिसरोटेशन होगी। ये आपके पास रूल है जी, जो कि आप समझ सकते हैं जिस वक्त आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे रिएक्शंस को। तो अब बना क्या, मैं फिर से स्केलेटन बना लेता हूँ। ये आ गया आपके पास इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से ये आ गया, ठीक है। बॉन्डिंग की पोजीशन मैंने आपको समझाई है, मैं सिर्फ ऑर्बिटल रोटेशन समझा रहा हूँ, ठीक है जी। ये माइनस इधर आ गया और ये प्लस, ये इसके सामने आ गया, ये माइनस इधर आ गया और ये प्लस इसके सामने आ गया। अब ये बॉन्ड बन गया आपके पास, ठीक हो गया, ये बॉन्डिंग की पोजीशन थी, ये आपके पास प्रोडक्ट बन चुका। कैसे बना बेटा, ड्यू टू कान रोटेशन। और रिएक्शन कैसे हो रहा है, फोटोकेमिकली हो रहा है। थर्मली हुआ था, डिसरोटेशन हुई, ठीक है। होमो कौन सी यूज हुई, साई 3 जो कि सिमेट्रिक थी, डिसरोटेशन। जिस वक्त फोटोकेमिकली हुआ होमो कौन सी बन गई, साई 4, और ये आपके पास क्या होगी, कान रोटेशन। अब अगर आप इसे, ये रिंग क्लोजर हो गया, ठीक है, अब आसान है। अब आप इसे अगर दोबारा से शिफ्ट करना चाहते हैं रिंग ओपनिंग की तरफ, तो आप कैसे इसको शिफ्ट करेंगे, देखें बेटा इजी है। रिंग ओपनिंग भी आप इधर समझ सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या है जी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आता है। तो इसके लिए कैसा हो, ये प्लस इधर को अगर मैं इसे शिफ्ट करूं, इस प्लस को यूं, ठीक है, ये देखें, तो फिर ये तब यहाँ पर इस पोजीशन को गेन करेगा, ठीक है। और इधर को आऊँ तो तब आपके पास ये नीचे आ जाएगा। इस प्लस के लिए मैं इसको इधर रखूँ, ठीक है, और आपके पास ये वाला माइनस पुश हो इस तरफ को, तो अब ज़रा रोटेशन देखें कैसी है। इसकी रोटेशन यूँ होगी ना, ऐसे, ठीक है। इसकी रोटेशन कैसे आपके पास, ये इस तरह से, ठीक है। तो एक की रोटेशन क्या है आपके पास, एक की रोटेशन ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो तब आपके सामने जो है क्या बन रहा है जी, प्रोडक्ट आपके पास दोबारा से रिएक्टेंट बन रहा है। तो रिंग ओपनिंग के लिए फोटोकेमिकली जिस वक्त आप लेंगे तो दोनों तरफ आपके पास जो रोटेशन होनी चाहिए बेटा, वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, तब आपके पास रिंग ओपनिंग होगी। तो ये आपने रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजर समझा किसके लिए, 2, 4, 6 ओक्टा ट्राइन को, जब इसको मैंने फोटोकेमिकली किया, ठीक है जी। अब ये जो एग्जांपल्स मैंने ली थी 2, 4, 6 ओक्टा ट्राइन और 1, 3, 5 हेक्सा ट्राइन, इनमें जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स थे, जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड थे वो ऑड थे, 3 थे। जो अब मैं लेने जा रहा हूँ आपके पास, इनमें जो है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो हैं वो क्या होंगे जी, इवन होंगे आपके पास। अब अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हों तो फिर ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा। अब हमारे काम का ये नहीं है, ठीक है, ये मैं कर चुका इसके लिए, ठीक है। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हों, मतलब 2 हों या आपके पास 4 हों, ठीक है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो, तो फिर ये कैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा, ठीक है। आखिर पे हम कंक्लूजन कर लेंगे।